Example number 7. From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree. If the bridge is at an height of 3 meter from the banks, find the breadth of the river. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पॉइंट से जो कि ब्रिज पर है, ब्रिज पर एक पॉइंट से एक्रॉस ए रिवर, जो रिवर के ऊपर बना हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऑफ द बैंक। बैंक का मतलब होता है किनारा, किनारे का जो डिप्रेशन एंगल है दोनों साइड का, अपोजिट साइड का, ऑफ द रिवर, रिवर के दोनों किनारों के जो अपोजिट साइड का जो एंगल है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। इफ़ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, यदि ब्रिज की ऊंचाई क्या हो, यहाँ पे 3 मीटर है फ्रॉम द बैंक, किनारे से, तो फाइंड द ब्रिथ ऑफ द रिवर, रिवर की ब्रिथ फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रिज तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक ब्रिज बना लिया, ये रिवर हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने एक बीच में पॉइंट लिया है, ठीक है, पॉइंट लिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक किनारा हमारे पास ये हो गया, इसका हम किनारा मान लेते हैं इसको, ठीक है, और एक किनारा हमारे पास बैंक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका डिप्रेशन एंगल बना हुआ है, डिप्रेशन एंगल इस तरीके से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे एंगल बना लेते हैं इस तरीके से, ये, ठीक है, ये, और इसकी जो हाइट आपको दी गई है, इसकी हाइट जो दी गई है वो दी गई है 3 मीटर। कितनी दी गई है, 3 मीटर हम लिख सकते हैं, 3 मीटर दी गई है हाइट, ठीक है। और डिप्रेशन जो एंगल बनता है, डिप्रेशन जो एंगल बनता है ऊपर बनना चाहिए। एक एंगल हम कोई भी मान सकते हो, एक एंगल हमने 45 डिग्री मान लिख लिया यहाँ पे, 45 डिग्री, और एक लिख लिया यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। और इस ये रिवर है यहाँ पे, ये इसकी चौड़ाई फाइंड आउट करनी है, इसकी ब्रिथ फाइंड आउट करनी है आपको, समझ में आ गया। ये एक रिवर हो गई, इसकी ब्रिथ ये हो गई नीचे वाली, और ये फाइंड आउट आपको करनी है। आप यहाँ पे देख रहे हो दो ट्रायंगल बने हुए, एक ट्रायंगल तो हमारे पास ये हो गया, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी। अब एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है ए बी डी, ठीक है। अब इस बेस को मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक्स, बी डी को, और इसको मान लेता हूं यहाँ पे वाई, समझ में आ गया, वाई। दोनों ट्रायंगल का यूज करते हुए हमें x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ब्रिथ, मतलब रिवर की ब्रिथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, हम ले लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इस ट्रायंगल को हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें गिवन है ए डी, मत ए बी हाइट गिवन है, और फाइंड करना है हमें बी डी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी अपॉन में बी डी, ठीक है। ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल होता है, टेन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये डिप्रेशन एंगल ऊपर बनता है, तो इसको हम नीचे बना देते हैं, यहाँ पे बन गया ये 30 डिग्री का, यहाँ पे बन गया 30 डिग्री का, ऊपर 45 का बना हुआ है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का बन जाएगा, 45 डिग्री का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने ट्रायंगल लिया था ए बी डी, तो एंगल बन रहा है यहाँ पे 30, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिखूंगा। अब इसके बाद क्या करना है, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 3, तो हमें 3 लिखना है, ये 3 लिख दिया, और बी डी कितना माना हुआ है एक्स, तो एक्स लिख दिया, इक्वल टू में परपेंडिकुलर लिख दिया, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो √3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 3√3 आ गया, इक्वल टू एक्स की 1 के साथ करोगे तो एक्स आ गया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 3√3 मीटर, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी,
ए बी, आप देख रहे हो यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। ए बी क्या है, वही परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बी सी क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल होता है, टेन लिखा। और एंगल कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। ए बी कितना है, 3 लिख लेते हैं हम, और बी सी कितना दिया हुआ है, वाई इक्वल टू में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, जब किसी के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 3 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, जब भाई हमें ब्रीथ ऑफ द रिवर निकालनी है, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को हम ऐड कर देते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रीथ ऑफ रिवर, ब्रीथ ऑफ रिवर, ब्रीथ ऑफ रिवर x प्लस में y होगा। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x की वैल्यू होगी यहाँ पे 3√3, x की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 3√3 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3√3 प्लस, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 मीटर, 3 लिख दिया। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, तो √3 बचेगा और +1 बचेगा मीटर। ये ब्रीथ ऑफ रिवर आपके पास आ गई।